सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इसेंशियल्स प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको 5 और 15 मार्क्स में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो आ जाए तो कैसे करना है, इस वीडियो में इसका कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एंड अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, देन जो फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की वो आपको देखनी मस्ट है, बिकॉज वहाँ पे हमने डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया है एंड कौन कौन से चैप्टर हैं जो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड जो कौन कौन से चैप्टर है जिसको मैं आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स में, वो भी हमने डिस्कस किया है। और उसके अलावा हम कैसे इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो भी डिस्कस किया है, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको देखने हैं, एंड आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं वीडियोस को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहे व्हाट आर द इसेंशियल्स प्रिंसिपल, कह रहे कौन कौन से ऐसे एसेंशियल प्रिंसिपल है, ठीक है, किसके, गुड कॉस्टिंग सिस्टम के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। कह रहे गुड कॉस्टिंग सिस्टम है ना, इज बिल्ड अपॉन सेवरल एसेंशियल प्रिंसिपल, वो बनाया जाता है बहुत सारे एसेंशियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, दैट इंश्योर, जो क्या है कहीं ना कहीं इंश्योरिटी देते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे और यूजफुलनेस बनी रहे। ठीक है, और प्रोवाइड करे वो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ताकि हम डिसीजन मेकिंग ले सके। तो कैसे हमें गुड कॉस्टिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बेस्ड होता है बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं, कह रहे एक्यूरेसी। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टिंग सिस्टम हमारा क्या है, शुड प्रोड्यूस रिलायबल एंड परसाइज कॉस्ट डेटा। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रोड्यूस करके दे हमें एक रिलायबल और परसाइज कॉस्ट डेटा, जो रिफ्लेक्ट करे एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है हमारी प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी में। ओके, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, रेलेवेंसी। कह रहे रेलेवेंट, इट शुड फोकस ऑन कैप्चरिंग कॉस्ट दैट आर रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। वो वाली कॉस्ट तो क्या है, कैप्चर करनी ही करनी है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। एलिमिनेट करना है अननेसेसरी डिटेल्स होगी, जैसे ताकि इंश्योरिटी बनी रहेगी जो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कॉस्ट अकाउंटिंग से, वो क्या है कहीं ना कहीं हमारी स्पेसिफिक नीड को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड है उसको क्या है फुलफिल कर रही है, जो हमें डिसीजन के लिए डेटा चाहिए था वो दे रही है। ठीक है, थर्ड है हमारा कंसिस्टेंसी। कह रहे कॉस्टिंग सिस्टम है ना, वो क्या कंसिस्टेंट मेथड को फॉलो करे, प्रोसीजर्स को फॉलो करे, ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन के और मेजरमेंट के, ताकि इससे क्या हो हम कंपेयर कर सके ओवर द टाइम, मतलब पिछले साल इस साल को क्या है हम कंपेयर कर सके। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट्स को की कॉस्ट को। फिर है नेक्स्ट है टाइमलीनेस। कह रहे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ना हमें जब चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए तभी हमको क्या है मिल जानी चाहिए, टाइमली मिल जानी चाहिए, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। ओके, ताकि वो सपोर्ट करे भाई डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, बजटिंग को, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को एंड प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट है एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम में और क्या होना चाहिए, तो कह रहे कॉस्ट ऑब्जेक्टिविटी। कॉस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिविटी मेजर्ड एंड ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड एंड एलोकेटेड बेस्ड ऑन कैजुअल रिलेशनशिप और लॉजिकल क्राइटेरिया। तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या है हमारी जो कॉस्ट है उसको वहाँ पे एलोकेट किया गया हो, ठीक है, रेदर देन की जो भी मतलब हमारे सब्जेक्टिव जजमेंट के बेसिस पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेसेबिलिटी। कह रहे कॉस्ट शुड बी ट्रेसेबल, जो कॉस्ट है ना वो ना ट्रेसेबल होनी चाहिए एक स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे, और एक्टिविटी टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग में हमें इजीली हेल्प हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि कल को कोई चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो हम भी अपनी कॉस्टिंग सिस्टम को क्या है चेंज कर सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंप्लिसिटी। कह रहे जो सिस्टम है ना वो ना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, हम हर कोई उसको यूज़ कर सके, ठीक है, स्टेक होल्डर्स, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या है हटा देना चाहिए, एंड जो भी मतलब कि सामने वाले पर्सन को आए ना समझ, वो चीज़ें भी क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सिंपल होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन। कह रहे बेनिफिट्स जो भी डिराइव हुए हैं इंप्लीमेंट करने से कॉस्ट सिस्टम को, वो क्या है ज़्यादा ही होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू देयर कॉस्ट। तो कॉस्ट कम हो और बेनिफिट उससे ज़्यादा हो, तो ये भी क्या है एक प्रिंसिपल है इसेंशियल किसका, एक गुड कॉस्ट सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है जो कॉस्ट सिस्टम है वो क्या है इंटीग्रेट होना चाहिए किसके साथ, हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ, जैसे कि वो बजटिंग हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें डेटा दे रहा है, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो कह रहे बाय अडेयरिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब हम फॉलो करेंगे इन प्रिंसिपल्स को तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कर सकती है और मेंटेन करके रख सकती है एक बहुत ही अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम को, जो उसे प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल इनसाइट, वैल्यूएबल डेटा, ठीक है, उनकी कॉस्ट के बारे में, और सपोर्ट करेगा उनको डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ताकि वो अचीव कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। ओके, सो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, तो होप आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर कंसेप्ट समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।